Dear students, today we will discuss family Scorophyllariaceae, जिसको कॉमनली जो है फिगवर्ड फैमिली भी कहते हैं। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन, इसको डिवीजन एंजियोस्पर्म्स या फेनरोगैम्स में रखा जाता है। इसको एंजियोस्पर्म्स में रखने का कारण है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। क्लास डाइकोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन्स क्लास में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोटिलीडन्स 2 होते हैं। सब क्लास गैमोपिटेली, गैमोपिटेली में इसको सब क्लास गैमोपिटेली में रखने का रीज़न ये है कि इसमें पिटल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। गैमो मीन्स फ्यूज्ड, जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। सीरीज बाइकार्पिलेटी, बाइकार्पिलेटी यानी कि इसमें बाइकार्पिलेटी सीरीज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें कार्पिल जो होते हैं वो 2 होते हैं। ऑर्डर पर्सोनेल्स, पर्सोनेल्स ऑर्डर बाइकार्पिलेटी सीरीज का मेंबर होता है। इसको पर्सोनेल्स ऑर्डर में रखा जाता है। पर्सोनेल्स क्योंकि इसमें पर्सोनेल्स में रखने की वजह यह है कि इसमें कार्पिल 2 होते हैं। फ्लावर जो होते हैं जाइगोमार्फिक होते हैं, कभी कभी कुछ फ्लावर्स जो होते हैं एक्टिनोमार्फिक भी होते हैं। फैमिली स्क्रोफुल्लेरिएसी, स्क्रोफुल्लेरिएसी में रखने का रीज़न ये है क्योंकि इसके जो हैं फ्लावर जाइगोमार्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। और इसमें जो एंड्रूशियम पाया जाता है, एंड्रूशियम जो होता है वो डाइडाइनेमस कंडीशन में पाया जाता है। डाइडाइनेमस को आगे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, इस फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर अबाउट 220 जेनरा एंड 3000 स्पीसीज, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। इस फैमिली के जो 2020 जेनरा और 3000 स्पीसीज हैं, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सर्वव्यापी होते हैं। बाई मोस्ट अबंडेंट इन टेम्परेट रीजन, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं बट टेम्परेट रीजन में ये मोस्टली दिखाई देते हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 56 जेनरा and over 350 species occurring chiefly in the Himalaya. The familiar examples snapdragon, जिसको कि बॉटनिकल नेम होता है एंटीराइनम मेजर्स। कॉमन फॉक्स ग्लोव, जिसका बॉटनिकल नेम होता है डिजिटैलिस परप्यूरिया। म्यूलिन, जिसको कि बॉटनिकल नेम होता है बर्बास्कम टैप्सकम। एंड वुड बेटोनी, जिसको कि बॉटनिकल नेम होता है पेडिक्यूलेरिस। स्पीसीज जो होता है कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस फैमिली का वेजिटेटिव डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लावरिंग कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हैबिट पर आते हैं। हैबिट जो होती है इनकी, प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब होते हैं। समटाइम्स श्रब्स, फॉर एग्जाम्पल वेरोनिका। रेयरली ट्रीज विहिटिया। सर्टेन मेंबर्स आर एक्वेटिक, फॉर एग्जाम्पल लिम्नोफिला। और मार्स रूप में भी कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे डोपाटोरियम हर्पेस्टिस हर्ब। सम आर हेमीपैरासाइट्स, फॉर एग्जाम्पल पेडिक्यूलेरिस एंड स्ट्रिगा। और टोटल पैरासाइट जैसे कि लेथेरिया। स्टेम जो होता है इस फैमिली में प्लांट्स में, स्टेम इरेक्ट मीन्स सीधा खड़ा रहने वाला, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड एंड हेयरी होता है। लीफ,
लीफ जो होती है इस फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट्स की, यूजुअली द लोअर लीव्स आर अपोजिट एंड अपर अल्टरनेट, समटाइम्स ऑल द लीव्स आर अल्टरनेट। फॉर एग्जाम्पल बारबेस्कम में, जैसा कि बारबेस्कम में अल्टरनेट लीफ पाई जाती है। अपोजिट यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर एक लीफ ऊपर की ओर निकल रही दूसरी नीचे की ओर निकलेगी, इसे कहते हैं अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल टोरिनिगा, कुछ में ओरल लीफ भी पाई जाती है जैसे कि लिम्नोफिला में। दे आर सिंपल एक्स स्टिप्यूलेट यानी कि स्टिप्यूल्स जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। इंटायर यानी कि पूरी लीफ जो होती है कटी फटी नहीं होती है। और पिन्नेटली लोब्ड। हेट्रोफिली is seen in several species of Limnophila, where aerial leaves are nearly entire and the submerged leaves are finely divided. In Latheria, which is parasite, leaves are reduced to small scales. इसके बाद आते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस यानी बड कंडीशन में फ्लावर लगने का जो क्रम होता है इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस आर वेरिएबल बट कॉमनली दे आर रेसिमोस। रेसिमोस मीन्स जिसमें कि मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। और स्पिकेट, समटाइम्स दे आर साइमोज। साइमोज मीन्स जैसे कि एक फ्लोरल बड लास्ट में बनता है और मेन एक्सिस की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। एज इन स्क्रोफुलेरिया, और द फ्लावर्स आर एक्जिलरी सॉलिटरी यानी कि एक्जाइल पर जो होता है एक सिंगल फ्लावर लगा रहता है, तो उस तरह का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है एक्जिलरी सॉलिटरी। एज इन एंटीकैरिस एंड मिमोलस। एंटीकैरिस मिमोलस यानी कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं कुछ में रेसिमोस टाइप के होते हैं, कुछ स्पिकेट टाइप्स के होते हैं। समटाइम्स कुछ में जैसे स्क्रोफुलेरिया में साइमोस टाइप का होता है, कुछ फ्लावर्स में एक्जिलरी सॉलिटरी टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है। ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स इसके चारों ओरल पाए जाएंगे और परफेक्ट होता है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाईसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल फ्लावर, फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक मतलब बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। जाइगोमार्फिक मीन्स, जाइगोमार्फिक या जिसको हम इर्रेगुलर फ्लावर भी कह सकते हैं। दिस फ्लावर कैन बी कट इनटू 2 equal halves only along one median longitudinal plane. Nearly actinomorphic, for example बारबेस्कम में पाया जाता है, जो कि कुछ कुछ जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक के जैसा दिखाई देता है। एंड हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मीन्स hypogynous, the ovary occupies the topmost position on the thalamus and the sepals, petals and stamens are successively and separately inserted at its base. This condition is called hypogyny and the flower is hypogynous and the position of ovary is superior. तो फ्लावर की जो कंडीशन होती है ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, परफेक्ट, हर्माफ्रोडाइट, जाइगोमार्फिक,
नियरली एक्टिनोमॉर्फिक इन बारबेस्कम एंड हाइपोगाइनस। इसके बाद आते हैं कैलिक्स पर। कैलिक्स यानी ग्रुप ऑफ सिपल्स कैलिक्स कहलाता है, यानी कि कैलिक्स का एक इंडिविजुअल पार्ट सिपल कहलाता है। कैलिक्स इज डीपली 5 lobed और डिवाइडेड। परसिस्टेंट मतलब होता है कि फ्रूट लगने तक भी सिपल्स इसके लगे रहते हैं, लास्ट तक इसके सिपल्स लगे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं परसिस्टेंट। एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट और वेलवेट। एस्टिवेशन, बिल्वेट और इम्ब्रिकेट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वेलवेट एस्टिवेशंस, द petals meet by their edges and do not overlap each other. But imbricate estivation, out of the 5 petals, one is completely external, one completely internal, and in the remaining 3, one margin is internal and the other is external. यानी कि इसमें कैलिक्स में जो होते हैं दोनों तरह का वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, जो कि वेलवेट एस्टिवेशन में जब 5 कोर में से कोई भी कोर किसी को एजेज मिलते हुए हैं एक दूसरे से, बट कोई भी कोर किसी को ओवरलैप ना कर रहा हो। लेकिन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में अगर 5 सिपल या पिटल है तो उसमें से एक सबसे बाहर की ओर होगा, दोनों कोर, एक पूरी तरह से अंदर होगा, और 3 जो होते हैं सिपल या पिटल वो पूरी तरह से एक कोर अंदर होगा और एक कोर बाहर होगा। इस तरीके से इस तरह का एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट कहलाता है। तो इस फैमिली के मेंबर्स के कैलिक्स में जो होते हैं एस्टिवेशन जो होता है 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। In Veronica, the posterior sepal is suppressed and the calyx is 4-lobed. In Calceolaria, the 2 anterior sepals are completely united. Now corolla, group of petals called करोला, यानी करोला का एक इंडिविजुअल पार्ट पिटल कहलाता है। करोला इज गैमोपिटेलस। करोला 5 होते हैं और गैमोपिटेलस होते हैं, यानी कि सभी पिटल जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं। और गैमोपिटेलस एंड द लिम्ब इज यूजुअली 5 lobed एंड मोर और लेस bi-limbed. In Veronica, 2 posterior petals are completely united and the corolla become 4-lobed. The anterior petal is sometimes spurred, यानी लिनेरिया में पाया जाता है, और गिबोस जैसे कि एंटीरियनम में पाया जाता है। इन कैल्सियोलेरिया the corolla limb develops into 2 unequal inflated leaves. The corolla lobes are imbricate in bud. जो करोला के लोब्स होते हैं वो बड कंडीशन में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, यानी कि इस ग्रुप ऑफ स्टेमेंस एंड्रोशियम कहलाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 fertile stamens and the posterior stamen is represented by a staminode. Staminode means नॉन फंक्शनल stamen या फिर इसे कहेंगे स्ट्राइल stamen, और इट इज कम्प्लीटली absent. 5th जो होता है पोस्टीरियर स्टेमिन जो होता है या तो स्टेमिनोड के रूप में होता है या फिर absent होता है. रेयरली एज इन बारबेस्कम ऑल द 5 stamens आर फर्टाइल.
शायद ही किसी में जो है, रेयरली जो होता है 5 स्टेमेंस सभी फर्टाइल होते हैं। इन वेरोनिका देयर आर ओनली 2 फर्टाइल स्टेमेंस इन एंटीरियो-लेटरल पोजीशन। वेरोनिका में जो होते हैं केवल 2 स्टेमेंस जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, बाकी सभी जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। द स्टेमेंस आर इपीपिटेलस। इपीपिटेलस मतलब पिटल्स में ज्वाइंट होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, या पिटल्स के करोला ट्यूब से जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। एराइजिंग राइट फ्रॉम द बेस ऑफ द करोला ट्यूब। द एंथर्स आर डाइथिकस। एंथर्स जो होते हैं 2 सेल्ड होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, बेसी फिक्स्ड यानी कि एंथर जो होते हैं वो बेस से फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है। स्टेमिन का जो मेल रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन स्टेमिन होता है, इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर। तो एंथर डाइथिकस होता है यानी 2 सेल्ड होता है, बेसी फिक्स्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके बेस से कनेक्टिव जुड़ा हुआ होता है फिलामेंट के थ्रू, और बेसी फिक्स्ड होता है, इंट्रोज होता है यानी कि इसकी फेसिंग जो होती है अंदर की ओर होती है, ओपनिंग लेंथ वाइज यानी कि लॉन्गिट्यूडनली स्लिट करता है और पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। एंड्रोशियम के बाद आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसको पिस्टिल भी कहते हैं। गाइनोशियम जो होता है यानी कि इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं गाइनोशियम के, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो इसमें ओवरी जो होती है बाइकार्पुलरली होती है और बाइलॉक्यूलर होती है, और दोनों ही कार्पेल जो होता है आपस में फ्यूज होते हैं जिसे कहते हैं सिनकार्पस। इसलिए हम कह सकते हैं गाइनोशियम इज बाइकार्पुलरी एंड सिनकार्पस विद ए सुपीरियर बाइलॉक्यूलर ओवरी। ओवरी की जो कंडीशन होती है सुपीरियर होती है यानी कि ओवरी के बेस से सिपल और पिटल्स ओरिजिन होते हैं, इसलिए ओवरी सुपीरियर कहलाती है। ओवरी सुपीरियर, बाइकार्पुलरी और बाइलॉक्यूलर, सिनकार्पस मतलब कि 2 कार्पेल जो होते हैं उस दोनों ही आपस में फ्यूज होते हैं। देयर आर न्यूमरस एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स ऑन इनलार्ज्ड प्लेसेंटी। इनलार्ज प्लेसेंटा के ऊपर जो होते हैं ढेर सारे बहुत सारे एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। एंड द प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल। एक्जाइल प्लेसेंटेशन तब कहते हैं, एक्जाइल प्लेसेंटेशन तब कहलाता है जबकि प्लेसेंटा सेंटर में हो और इसके चारों ओर ओव्यूल लगे हुए हों, तब इस तरह का प्लेसेंटेशन कहलाता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। द स्टाइल इज सिंपल। जिसकी स्टाइल होती है वो सिंपल होती है। एंड द स्टिग्मा इज कैपिटेट। स्टिग्मा कैपिटेट होती है, बाइलोब्ड होती है और बाइलैमिएट होती है। गाइनोशियम में इसको हम सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं बाइकार्पुलरी एंड सिनकार्पस विद ए सुपीरियर बाइलॉक्यूलर ओवरी, एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट इन एंड ऑन इन लार्ज प्लेसेंटी एंड द प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल, स्टाइल इज सिंपल एंड स्टिग्मा इज कैपिटेट, बाइलोब और बाइलैमिलेट। इसके बाद आते हैं फ्रूट एंड सीड। गैनोशियम में एन्युलर और कप शेप नेक्ट्रीफेरस डिस्क भी प्रेजेंट होती है। गैनोशियम में ओवरी के इसमें एनुलर और कप शेप नेक्ट्रीफेरस डिस्क प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द ओवरी विच इज समटाइम्स लोब्ड।
ओवरी के बेस पर यहाँ पर नेक्ट्रीफेरस डिस्क प्रेजेंट होती है, जिससे कि नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, नेक्टर का सिक्रीशन करते हैं। देखिए ये फिगर है एंट्रीनम ऑर्निटियम का। इसमें फ्लावरिंग ब्रांच में देखिए जो इसकी स्टेम है वो इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच सॉलिड और हेयरी है, हेयरी होते हैं। और लीफ जो होती है यूजुअली जो होती हैं अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। और लीव्स जो होती हैं इनकी एक्सस्टिपुलेट, सिंपल और इंटायर होती हैं, पिन्नेटली लोब्ड होती हैं। कुछ जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, जिसमें कि लीव्स जो होती हैं रिड्यूस्ड स्केली होती हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोस टाइप का होता है। अब इसके फ्लोरल डायग्राम पे आते हैं। फ्लोरल डायग्राम में देखिए ये फ्लोरल डायग्राम है एंटीराइनम ऑरोनिटियम का। इसमें सबसे पहले जो आउटर वो दिखाई दे रहा है ये मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस के बाद नीचे देखिए ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैक्टिएट है फ्लावर। और इसके बाद अगला ओरल जो है, नेक्स्ट ओरल जो है ये सिपल्स को रिप्रेजेंट करता है। सिपल्स हैं 1 2 3 4 5 सिपल्स हैं। और सिपल्स जो होते हैं 5 लोब्ड होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसमें देखिए एक सिपल पूरी तरह से आउटर है और एक सिपल जो है वो 2 जुड़े हुए हैं आपस में, और 2 जो है एक कोर अंदर है और एक कोर बाहर है। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो कर रहा है। और परसिस्टेंट होते हैं क्योंकि ये बराबर जब तक कि फ्रूट लगने तक ये जो है सिपल्स उस पर जुड़े रहते हैं, ये अलग नहीं होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं करोला पर, क्योंकि जो सप्रेस्ड कैलिक्स जो होते हैं 4 लोब्ड भी दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जो होता है इसमें सप्रेस्ड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। एंटीरियर सिपल्स जो होता है कम्प्लीटली यूनाइटेड होते हैं, ये दोनों एंटीरियर सिपल यूनाइटेड होते हैं। करोला जो होता है, करोला यानी कि अगला ओरल करोला का है 1 2 3 4 और 5 जो है गैमोपिटलस होता है, यानी सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। पिटल सभी 1 2 3 4 5 पिटल हैं और 5 पिटल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोपिटलस होते हैं, या ये मोर या लेस बाई लिप्ड भी होते हैं, जैसे कि वेरोनिका में होता है। और वेरोनिका में 2 पोस्टीरियर पिटल्स जो होते हैं कम्प्लीटली यूनाइटेड होते हैं। और करोला जो होता है 4 लोब्ड होता है। एंटीरियर पिटल जो होता है वो समटाइम सप्रूड होता है। और जिबोबस डेवलप होता है, 2 अनइक्वल इनफ्लैटेंड लिप्स इसमें प्रेजेंट होती है। और करोला लोब्स जो होता है ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है। करोला लोब्स इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है, एक पूरी तरह से बाहर, एक पूरी तरह से अंदर, और 3 जो होते हैं एक अंदर एक बाहर होते हैं, तो इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट ओरल ये एंड्रोशियम को शो करता है। ये स्टेमेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेमेंस जो होते हैं 5 होते हैं, बट इसमें जो 5th स्टेमेंस होता है, जो 5th स्टेमिन होता है वो जो होता है स्टेमिनोड्स के रूप में, पोस्टीरियर स्टेमिन स्टेमिनोड के रूप में होता है, यानी कि नॉन फंक्शनल स्टेमिन होता है, या फिर एंथर रिड्यूस्ड होता है, जिसमें कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, या एंथर रिड्यूस्ड होते हैं। और जो स्टेमिन्स होते हैं 4 दिखाई देते हैं। 4 में से ये जो होते हैं डाइनेमस कंडीशन में होते हैं, यानी 4 अगर हो स्टेमिन्स तो एक पेयर जो होता है थोड़ा सा बड़ा होगा और एक पेयर थोड़ा सा छोटा होता है, तो डाइनेमस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। एंटीरोलैटरल पोजीशन इनकी होती है। और वेरोनिकम में जो होता है वो केवल 2 फर्टाइल स्टेमिन होते हैं। और ये जो होते हैं
करोला ट्यूब के द्वारा या पिटल्स के साथ जो होते हैं फ्यूज होते हैं, इसीलिए इनको इपीपिटेलस कहा जाता है। चूँकि फिलामेंट इनके फ्री होते हैं इसीलिए पॉलीएंड्रस भी कहा जा सकता है। और डायनेमस कंडीशन में होते हैं, यानी कि दो छोटे थोड़े से और दो थोड़े से बड़े कंडीशन में होते हैं। और एंथर जो होता है डाइथिकस है, इसमें एंथर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। ये एंथर डाइथिकस होता है, बेसी फिक्स्ड होता है, बेस से जुड़ा हुआ होता है फिलामेंट्स के साथ। और इंट्रोज होता है, यानी इसकी फेसिंग जो होती है अंदर की ओर होती है। और डिहिसेंट जो होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है। इसके बाद इनर मोस्ट जो ओरल होता है ये कार्पेल या गाइनोशियम को शो करता है। कार्पेल ये 2 कार्पेल शो कर रहा है, यानी बाई कार्पिलरी होता है, यानी कि कार्पेल जो होता है 2 होता है और बाई लॉक्यूलर होता है। जो चैम्बर है लॉक्यूल है वो भी 2 होते हैं। और बीच सेंटर में प्लेसेंटा है, जिससे कि ओव्यूल लगे हुए हैं बहुत सारे, जो कि एनाट्रापस और एम्फीट्रापस टाइप के ओव्यूल्स हैं लगे हुए हैं। इस तरह का प्लेसेंटेशन जो कहलाता है वो एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। इसके बाद इसका फ्लोरल डायग्राम बर्वेस्कम चाइनीज में देखिए। बर्वेस्कम चाइनीज में भी सबसे ऊपर मदर एक्सिस को शो कर रहा है, यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है। सिपल्स इसमें भी 1 2 3 4 5 सिपल्स हैं और सभी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोसिपेलस है। और इसका एस्टिवेशन देखिए, एक पूरी तरह से सिपल अंदर है, एक सिपल पूरी तरह से बाहर है, और 3 जो है जिसका एक कोर अंदर की ओर है और एक कोर बाहर की ओर है, यानी कि इसका एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है बारवेस्कम में। और इसके बाद नेक्स्ट ओरल करोला को रिप्रेजेंट करता है, यानी पिटल्स को। पिटल्स जो हैं 1 2 3 4 5 पिटल हैं, 5 पिटल हैं और सभी आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोपिटेलस कंडीशन में है। इसमें एस्टिवेशन देखिए, एक पिटल पूरी तरह से बाहर है, एक पिटल पूरी तरह से अंदर है, और 3 जो है एक कोर अंदर एक कोर बाहर है, यानी कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन करोला में भी पाया जाता है। इसमें करोला को हम कह सकते हैं गैमोपिटेलस होता है। लिम्ब यूजुअली 5 लोब्ड होता है या बाई लिब्ड होता है। और गैमोपिटेलस होता है, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट पाया जाता है। 2 और 3 के उसमें रेंज में पाया जाता है, 2 एक साइड में और 3 एक तरह के होते हैं। एंड्रोशियम जो होता है डाइनेमस कंडीशन में होता है, यानी 2 थोड़े छोटे होते हैं, 2 थोड़े बड़े होते हैं। इपीपिटेलस होते हैं, यानी कि करोला ट्यूब से अटैच होते हैं। एंथर जो होता है डाइथिकस होता है, यानी 2 सेल्ड स्ट्रक्चर एंथर का होता है। और एंथर जो होता है इंट्रोज होता है, यानी एंथर की फेसिंग जो होती है इनर होती है, और लॉन्गिट्यूडनल स्लिट द्वारा ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लिट द्वारा ये स्प्लिट होते हैं। इसके बाद इनर मोस्ट जो ओरल होता है ये गाइनोशियम को सो रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम में कार्पेल देखिए 2 है, 1 2, यानी बाई कार्पिलरी है, और दोनों कार्पेल आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम टर्म देते हैं सिन कार्पस। और बीच सेंटर में प्लेसेंटा है, जिस पर कि कई सारे एनाट्रोपस एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स लगे हुए हैं। और लॉक्यूल भी इसमें 2 पाए जाते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बाई कार्पिलरी, सिन कार्पस, बाई लॉक्यूलर। और प्लेसेंटा जो है सेंटर में है, इसके चारों ओर एनाट्रोपस एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स लगे हुए हैं, यानी कि इस प्लेसेंटेशन जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, और इसमें स्टाइल जो होता है सिंपल होता है, स्टिग्मा कैपिटेट होता है, और कैपिटेट होने के साथ साथ जो होता है बाई लोब्ड होता है। और
एन एनुलर और कप शेप्ड नेक्ट्रीफेरस डिस्क जो होता है इसके ओवरी के बेस पर लगा हुआ होता है, जिसे हम जो कि कभी कभी जो होता है समटाइम्स जो होता है ये लोब्ड होते हैं। ये नेक्ट्रीफेरस डिस्क से ही नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड होता है इसके अंदर, जिससे कि नेक्टर का सिक्रीशन करते हैं। फ्लोरल फार्मूला, इस फैमिली का स्क्लेरोफुलेरिएसी का फ्लोरल फार्मूला जो है, अगर फ्लोरल फार्मूला हमें पता हो तो पूरे फ्लावर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बी आर मीन्स ब्रैक्टिएट, ये साइन होता है जाइगोमॉर्फिक का। इस साइन का मतलब होता है बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। के 5 मीन्स कैलिक्स में 5 सिपल होते हैं और गैमोसिपेलस होते हैं। इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। सी फॉर करोला, करोला जो होता है 2/3 के उसमें होता है, यानी कि 5 होते हैं टोटल, लेकिन 2 लोब्ड होते हैं और 3 जो होते हैं वो फ्री होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि गैमोपिटैलस होते हैं। एंड्रूशियम जो होता है 2+2 यानी 2 ओरल में होता है, 2 थोड़े छोटे होते हैं और 2 थोड़े बड़े होते हैं। इस कंडीशन कहते हैं डायनेमस कंडीशन, और फ्री होते हैं यानी कि पॉलीएंड्रस होते हैं। इपीपिटैलस इसलिए कहेंगे क्योंकि करोला ट्यूब के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। गाइनोशियम जो होता है बाई कार्पुलरी होता है, बाईलॉक्यूलर होता है, ब्रैकेट मीन्स होता है सिन कार्पस होता है, और नीचे इसका सिन कार्पस होता है, नीचे इसका मतलब होता है कि ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। इस तरह से हम फ्लावर कह सकते हैं फ्लावर ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स पेंटामेरस, कैलिक्स 5 गैमोसिपेलस, करोला 5 गैमोपिटैलस, एंड्रूशियम डाइडानेमस कंडीशन, स्टेमेंस 5 क्योंकि 5th स्टेमेंस जो होता है वो स्टेमिनोड के फॉर्म में होता है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है। गाइनोशियम बाईकार्पुलरी, सिनकार्पस बाईलॉक्यूलर, और ओवरी सुपीरियर होता है, स्टाइल सिंपल होता है, स्टिग्मा कैपिटेट होता है, बाइलोब्ड होता है, और इस पर नेक्ट्रीफेरस जो है डिस्क प्रेजेंट होती है। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट इज जनरली ए कैप्सूल, जैसे कि ये है फ्रूट कैप्सूल, और रेयरली ए बेरी। सीड्स आर स्मॉल with a fleshy endosperm and straight or slightly curved embryo. Pollination and dispersal. Pollination. Flowers are adopted for insect pollination. फ्लावर का एडॉप्टेशन देखिए, जो ओवरी होती है इसके बेस पर जो होता है नेक्ट्रीफेरस डिस्क होती है, जिसमें नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, नेक्टर का सिक्रीशन करते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट उनके पास आते हैं। और इसके जो इंसेक्ट जो होते हैं आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो ये फ्लावर जो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। इंसेक्ट जो होते हैं विजिट देम फॉर नेक्टर सिक्रीटेड बाय ए हाइपोगाइनस डिस्क। इन द अब्सेंस ऑफ इंसेक्ट विजिटर इन मोस्ट फॉर्म द फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट करता है। डिस्पर्सल, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, बर्ड्स और एनिमल्स, और समटाइम्स बाय ants इन द एंट्रीराइनम। इस फैमिली का इस फैमिली के जो कॉमन प्लांट्स होते हैं, इस फैमिली के कॉमन प्लांट होते हैं आर्टिरिनम मेजस, जिसको कि स्नैपड्रैगन कहते हैं, डिजिटैलिस परप्यूरिया, जिसको कि कॉमनली हम कॉमन फॉक्स ग्लोब कहते हैं, बारबेस्कम टैप्सस, जिसको कि मुलेइन कहते हैं, पेडिक्यूलरिस स्पीसीज, जिसको कि वुड वेटोनी कहते हैं,
इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स हैं ये। इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है, इसके कुछ बहुत ही लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। द स्क्रोलोफुलिएसी हैव ए लिमिटेड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सम स्पीसीज आर वैल्यूड एज गार्डन ऑर्नामेंटल्स एंड ए फ्यू प्रोवाइड ड्रग्स। कुछ ऑर्नामेंटल के रूप में यूज होते हैं और कुछ जो है मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ बनाने के लिए यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में फॉलोइंग आर द कॉमन गार्डन ऑर्नामेंटल्स विच आर ग्रोन एज विंटर एनुलस इन इंडिया। फर्स्ट है एंटीराइनम मेजस, जिसको हम स्नैपड्रैगन कहते हैं। सेकेंड लिनेरिया बाइपैरिटिटा, जिसको कि टॉड फ्लैक्स कहते हैं। मिमुलस ल्यूटिस, जिसको मंकी फ्लावर कहते हैं। टोरिनिया एसिटिका। फिफ्थ है डिजिटैलिस परप्यूरिया, जिसको हम कॉमन फॉक्स ग्लोब भी कहते हैं। कैल्सियोलेरिया स्कैबिसोसैफोलिया, जिसको कि हम स्लीपर वर्ट भी कहते हैं कॉमन भाषा में। निमेसिया वेरिसिकुलर, जिसको निमेसिया कहते हैं कॉमनली। रसीलिया इक्विसिटीफ्लोरमिस, जिसको हम कोरल ब्लो भी कहते हैं। और रसीलिया कोकिनिया, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जिसको हम गार्डन में ऑर्नामेंट्स के रूप में लगाते हैं। इस फैमिली के कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनसे ड्रग बनाए जाते हैं, जैसे डिजिटैलिस परप्यूरिया से ड्रग बनता है डिजिटैलिस fully developed leaves of Digitalis purpurea are the source of the drug digitalis, which is used as myocardial stimulant in congested heart failure. The toxic effects of digitalis includes headache, fatigue, and drowsiness. Second, जो फ्लावर सेकेंड होता है ड्रग पिकोराइजा, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ पिकोराइजा क्यूरिया. इट इज स्टमक लैक्जेटिव एंड कैटरेक्टिक एंड हैज बेनिफिशियल एक्शन इन ड्रॉपसी. थर्ड होता है जो कि मेडिसिन के रूप में यूज होता है, एन इन्फ्यूजन ऑफ लिप्स ऑफ स्कोपेरिया ड्यूलिसिस, जिसको हम स्वीट ब्रूम विड भी कहते हैं, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कफ एंड ब्रोंकियाइटिस. फोर्थ है बैकोपा मोनिरियाई, जिसका कि सिनोनेम्स है हर्पेस्टिस मोनिरियाई, is used in indigenous system of medicine as a nerve tonic and as a cure for epilepsy and insanity. फिफ्थ है टोरिनिया polygonidis, is smeared as a poultice on sores and ulcers. यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये दो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज होते हैं, मेडिसिनल यूज में भी ये आते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स इसका सिस्टमेटिक्स, इस फैमिली का जो सिस्टमेटिक्स कंडीशन है और जो इसकी फाइलोजेनी मतलब इसकी एफिनिटी यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट. फाइलोजेनी सिस्टमेटिक्स में इसमें आता है वेंथम एंड हुकर्स divided the family into 3 series यानी कि 3 सब families and 12 tribes. The Scrophulariaceae are most closely allied to the Solanaceae. जो इसको Scrophulariaceae फैमिली होता है क्लोज एफिनिटी शो करता है Solanaceae से. The tribes Barbaceae
बर्बेसी ऑफ स्क्लेरोफुलियरेसी and Sclepiglottidae and of Solanaceae show marked similarity, and the latter are sometimes included in the Sclerofuliaceae। यानी कि सिस्टमैटिक पोजीशन में इसमें 3 सीरीज है फैमिली की और 12 ट्राइब्स हैं। स्क्लेरोफुलियेसी जो होता है क्लोज एफिनिटी शो करता है सोलेनेसी से, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली का जो है स्लेपीग्लॉसिडी जो होता है ट्राइब, और स्क्लेरोफुलियेसी का बर्बेसी जो होता है ये सिमिलरिटी बहुत अधिक शो करता है। और इसमें जो होता है इसको बाद में जो होता है स्क्लेरोफुलियेसी में जो है इंक्लूड कर लिया गया है। थैंक यू सो मच।